राम नाम महाराज की महिमा गायन करते हुए यह कहा कि श्री राम नाम सुमति समरथ श्री हनुमान जी हैं, जो कपट के निधान कलयुग रूपी कालनेमी को समाप्त कर देते हैं तथा श्री राम नाम महाराज नरसिंह भगवान के समान है, जो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं, समाप्त कर देते हैं। कालनेमी श्री हनुमान जी से डरता रहता है, लेकिन हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी से नहीं डरता है, क्योंकि वह श्री प्रहलाद जी को अपना बेटा मान करके उसको अपने अनुकूल चलाना चाहता है। वैसे ही कलयुग श्री राम नाम से तो डरता है, लेकिन श्री राम नाम जापक से नहीं डरता है। वह यह सोचता है कि मेरे ही समय में तो इसका पैदा हुआ है मेरे सामने, इसलिए वह अपने अनुकूल चलाना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है। लेकिन दोनों परिस्थिति में कलयुग का एक भी नहीं चल पाता है। श्री राम नाम कलयुग को समाप्त कर देते हैं, अर्थात श्री राम नाम के सामने, वा यूं कहिए कि नाम जापक के सामने कलयुग का एक भी नहीं चल पाता है। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से हो, कुभाव से हो, अनख से हो अथवा आलस से हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। श्री राम नाम लेने से दसों दिशा में मंगल प्राप्त होता है। कुछ लोग हेय रूप में राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम राम करते हेय रूप में, कुछ लोग निंदा रूप में, कुछ लोग घृणा रूप में, कुछ लोग अभिवादन रूप में। चाहे किसी भी रूप में श्री राम नाम का उच्चारण किया जाता हो, तो वह दसों दिशा में मंगलकारी ही होता है। दिशाएं 10 है, 4 दिशा है, 6 विदिशा है। 4 दिशा है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और 6 विदिशा में 4 कोण है, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व और अधो, अर्ध, ऊर्ध्व और अर्ध, ये 10 दिशाएं हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विशुद्ध रूप से श्री राम नाम के उपासक हैं। वैसे कलयुग में केवल श्री राम नाम का ही सहारा है, अवलंब है। तो गोस्वामी जी ने इस बात को केवल कहा ही नहीं, अपितु अपने जीवन में क्रियान्वित भी किया।
देखो, जीवन में बहुत कुछ करने की अभिलाषा होती है और कुछ करने के बाद जब उस पर सफलता नहीं मिलती है तो मन हतोत्साह हो करके उससे पीछे हट जाता है। जब किसी भी साधना से सफलता नहीं मिलती है तो मन कमजोर पड़ जाता है। उन सभी के लिए यह एक सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संदेश है, उपदेश है कि आप निराश मत होइए, श्री राम नाम का आश्रय ले लीजिए तो श्री राम नाम महाराज की कृपा से आपके मनोरथ अवश्य सफल होंगे। निसंदेह नाम के आश्रित हो जाइए। गोस्वामी जी महाराज श्री राम नाम के उपासक हैं। उन्होंने इस नाम वंदना प्रकरण में भी यह कहा कि हमरे मत बड़ नाम दुहूते। वैसे मोरे मत कहने से केवल व्यक्तिगत मत होता, लेकिन हमरे मत कहने का मतलब यह है कि हम जैसे बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं जिन सब का मत यही है कि श्री राम नाम अगुण और सगुण दोनों से बड़े हैं। हमरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। जिन्होंने अपने बलबूते दोनों को अपने अधीनस्थ कर रखा है। जो नाम के आश्रय लेगा वह चाहे अगुण को प्राप्त करना चाहे चाहे सगुण को प्राप्त करना चाहे, दोनों उनके लिए सुलभ है। कवितावली उत्तरकांड 178 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हित। राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हित स्पष्ट किया। विनय पत्रिका 250 में उन्होंने स्पष्ट किया, राम नाम हीसो जोग क्षेम नेम प्रेम पन। राम नाम हीसो जोग क्षेम नेम प्रेम पन। यहां पर श्री राम नाम की महिमा को गोस्वामी जी ने गायन करते हुए प्रथम दोहा में नाम का स्वरूप और जापक द्वारा महात्म वर्णन किए। श्री राम नाम का स्वरूप और जापक द्वारा महात्म वर्णन किए। दोहा संख्या दूसरे में अर्थात 9 दोहा में से दूसरे दोहा में 2 अक्षर का महात्म वर्णन किए। दूसरे दोहा में 2 अक्षर का महात्म वर्णन किए। तीसरे में नामी से नाम को बड़ा बताए, नामी से नाम को बड़ा बताए। चौथे में 4 भक्तों द्वारा श्री राम नाम की महिमा बखान किए। चारों भक्तों को श्री राम नाम ही सहारा है। पांचवें में अगुण से नाम को बड़ा कहा। छठवें और सातवें में सगुण से नाम को बड़ा कहा। आठवें में चारों युगों के भक्तों द्वारा श्री राम नाम की महिमा को बखान किए। और 9वें में काल द्वारा नाम के महात्म को वर्णन किए। काल द्वारा, काल माने समय, युग के द्वारा नाम का महात्म वर्णन किए।
यह 9 प्रसंग है। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में यत्र तत्र इस बात को कहा है। पतित पावन राम नाम सुन दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो। और इतना ही नहीं, राम नाम महिमा करई काम भूरु आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको, तुलसी तन ताको। इस प्रकार से गोस्वामी जी अपने जीवन में श्री राम नाम से भरपूर लाभ प्राप्त करना दर्शाए। घर घर मांगत टूक पुनि भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु ते अब राम सहाय। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। सुमिरी सो नाम, सो नाम सुमिरी उन नाम को स्मरण करके, रघुनाथ ही माथा नाई राम गुण गाथा करो। सो नाम माने उन नाम को स्मरण करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके मैं श्री राम जी के गुण की गाथा गायन करता हूं। अब तक नाम की महिमा गायन किए, अब इस चौपाई से रूप की महिमा गायन करते हैं 2 दोहे तक। 9 दोहे में नाम की महिमा गायन करने के बाद भी यह चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा 10वें दोहे में कि भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। गोस्वामी जी से किसी संत ने पूछा कि आप तो 9 दोहे में नाम की महिमा खूब गाए, फिर ये 10वें दोहे में एक चौपाई लिखने का आशय क्या है आपका? तो गोस्वामी जी ने यह कहा कि 9 दोहे में मैंने जो नाम की महिमा को गायन किया उसमें ये कहा कि भाई नियम से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से नाम का जाप करें तो उनको कल्याण होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उस आचार विचार नियम मर्यादा को पालन नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए यह कहा कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जिस प्रकार से डॉक्टर जब औषधि देते हैं तो बताते हैं कि इस प्रकार से इसका आप सेवन करिएगा तो आप रोग से मुक्त हो जाइएगा। लेकिन कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि वह डॉक्टर की सब बात मानने के पक्ष में नहीं होते। उनको नियम का पालन करना भार महसूस होता है, वे कहते नहीं। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ठीक है, ना नियम से सही, यूं ही किसी भी प्रकार से आप इस दवा को ले लिया करना तो आपको अवश्य लाभ होगा, और लाभ उसको होता है। तो उसी प्रकार से यदि श्रद्धा, भाव, विश्वास, प्रेम से श्री राम नाम का उच्चारण करेंगे, श्री राम नाम लेंगे तो कल्याण होगा।
और यदि वैसा नहीं करते हैं तो कुभाव से, अनक से, आलस से भी यदि श्री राम नाम रूपी औषधि का सेवन करेंगे तो भलाई ही होगी, कल्याण ही होगा। श्री राम नाम उन औषधि के समान है, किसी प्रकार से इसका सेवन करें तो कल्याण होगा। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम राम नामामृतम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, जो सततम पान करें उनकी तो बात ही अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन्हीं नाम को स्मरण करके, किस नाम को? बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। मैं उन्हीं नाम को स्मरण करके, सुमिरन करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके, प्रणाम करके श्री राम जी की गुण गाथा गायन कर रहा हूं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाते। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। सो वे कौन, जिनके नाम को स्मरण करके और जिनको मैं प्रणाम करके जिनकी गुण गाथा को गायन कर रहा हूं, वह श्री राम जी, वह करुणा वरुणालय भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी सब भांति मोरी सुधारे, सब प्रकार से मेरी बिगड़ी हुई बात को सुधार देंगे। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जासु कृपा माने जिनकी कृपा देवी कृपा करने में कभी भी आघाती नहीं है, अर्थात संतुष्ट नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। मोरी सुधार ही सो सब भांति। देखो भाई, इस चौपाई में बहुत बल है, पर इस चौपाई के साथ साथ ऊपर की चौपाई के अभिप्राय को भी हृदय में रखना चाहिए। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए प्रभु को प्रणाम करके फिर प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरी बिगड़ी हुई सभी बातों को सुधार दें। मोरी सुधार ही सो सब भांति। सबकी बिगड़ी हुई बात को सुधारने वाले हैं, मेरी भी बिगड़ी हुई बातों को सुधार दे। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मोरी सुधार ही सो सब भांति कहने का अभिप्राय यह है कि सब प्रकार से मेरी बातें बिगड़ी हुई है। कैसे? तो सूझ न ये कहूं अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ।
आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तो मेरे पास काव्य संबंधित कोई भी विवेक नहीं है। बनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। और इतना ही नहीं, भाग छोट अभिलाष बड़ा करो एक विश्वास। तो काव्य का एक अंग नहीं दिखाई दे रहा है, काव्य संबंधित विवेक मेरे पास एक भी नहीं है। और मेरा भाग्य बहुत छोटा है, मनोरथ बहुत बड़ा है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इन सभी कमियों को पूरी कर दें। मोरी सुधारहि सो सब भांति। हम लोग इधर उधर जो देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, करें। लेकिन सबसे बढ़िया ये होता कि हम केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब श्रीमद् भागवत जी का वह श्लोक स्मरण हो आता है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यजेत पुरुषम परम। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मेरी सभी बिगड़ी हुई बातों को आप सुधार दें। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भगवत गुण दर्पण में एक श्लोक है कि कृपा का क्या अर्थ होता है। रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु, इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वरीम। रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु। सभी प्राणी मात्र की रक्षा करने में मैं ही एकमात्र समर्थ हूं। इसी सामर्थ्य को अनुसंधान करना ही कृपा नाम है, इसी को कृपा कहते हैं। रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु, इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वरी। आगे कहते हैं, मोरी राम सुस्वामी, कुसेवक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो,
निज दिश देखी दया निधि पोसो राम सुस्वामी। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिश देखी दया निधि पोसो। श्री राम जी सुंदर स्वामी हैं और मैं कुसेवक हूं। तो श्री राम जैसे सुस्वामी और मेरे जैसे कुसेवक को निज दिशि देखी दया निधि पोसो। निज दिशि देखी दया निधि पोसो। निज दिशि माने अपनी ओर देख करके दयानिधि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पोसो माने पोषण किए, मेरा पालन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी सुस्वामी हैं। कवितावली उत्तरकांड 126 में गोस्वामी जी ने लिखा, ईसन के ईश, जितने स्वामी हैं सबके स्वामी श्री राम जी हैं। सुस्वामी है, सुस्वामी का मतलब ये होता है कि यदि सेवक सेवा न भी करें, लापरवाही भी करें, फिर भी उनके भोजन पर प्रतिबंध न लगावे, उनका भोजन दें। वह अपनी ओर से कमी करे फिर भी सुस्वामी अपनी ओर से, कुसेवक अपनी ओर से कमी करें, सेवा न करें, दायित्व का निर्वहन न करें, फिर भी सुस्वामी अपनी ओर से कोई कमी न करें उनके पोषण पालन संरक्षण में। तो सुस्वामी कैसे होते हैं? गोस्वामी जी ने सुस्वामी के लिए मानस जी में अयोध्या कांड में कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख जो है सुंदर स्वामी है, वह यह नहीं विचार करता कि आज पांव ठीक से काम नहीं किया, हाथ ठीक से काम नहीं किया, नेत्र ठीक से काम नहीं किया, कान ठीक से काम नहीं किया, यह नहीं देखता हुआ सबको विवेक पूर्वक रस पहुंचाता है, पोषण करता है। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सुस्वामी हैं। निज दिशि देख दयानिधि पोसो, यदि मेरी ओर देखते हैं तो फिर मेरा परित्याग कर देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ओर ना देख करके अपनी ओर देखा, क्योंकि अच्छे लोग अपनी ओर देख करके अच्छाई का निर्वाहन करते हैं। भलो भलायहि पै लहई, लहई निचायहि नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच, गरल सराहिए मीच। विनय पत्रिका 72 में गोस्वामी जी ने लिखा, मेरो भलो कियो राम अपनी भलाई, हाँ तो स्वामी द्रोही पै सेवक हित साई। यह विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा। 72 पद में, 162 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
विनय पत्रिका 162 में, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पे करी, रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। तो निज दिशि देखि दया निधि पोसो। अपनी ओर देखते हैं, अपनी कृपालुता, दयालुता, कोमलता, सहजता, सरलता, भक्त वात्सल्यता की ओर देख करके ये मेरे शरण में आ चुका है, मेरा हो चुका है। अब इनमें जो कमी है, इनमें दोष है, अब इसका दोष थोड़े ना है। यदि मैं इसको सुधारा होता, इसमें दोष नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं, अपना है, ये मेरा है। इस प्रकार से राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। अपनी ओर देख करके पोषण करने वाले श्री राम जी सुस्वामी हैं। आगे लौकिक राजा के बारे में कहते हैं, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोक और वेद सुसाहिब रीति, लोक और वेद में सुसाहिब रीति, सुंदर साहिब माने सुंदर स्वामी की यह रीति है। लोक में और वेद में सुंदर स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनत पहिचानत प्रीति। विनय सुनकर के प्रीति पहचानते हैं। प्रीति करने, विनय करने वाले कौन कौन हैं? कहा गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। पंडित मूढ़ मलिन उजागर,
गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। गनी माने धनिक, गरीब माने धनहीन गरीब, ग्राम नर माने देहाती मनुष्य, ग्राम नर माने गांव घर के रहने वाले देहाती, जिसको गांव के लोग कहते हैं ये गंवार है, ग्राम नर। तो अर्थ में ये अर्थ करना चाहिए गांव के लोग, गंवार कहना शोभनीय नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं। अच्छा, नागर माने नगर के रहने वाले, नागरी मतलब चतुर, नागर। पंडित, पंडित माने विद्वान और मूढ़ माने मूर्ख, मलिन माने मैले स्वभाव वाले और उजागर माने स्वच्छ स्वभाव वाले। मलिन माने मलिन वृत्ति वाले, पाप में प्रवृत्त रहने वाले, और उजागर माने स्वच्छ वृत्ति वाले, पुण्य में प्रवृत्त रहने वाले। तो गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। गरीब धनिक गांव के लोग, शहर के लोग, विद्वान लोग, मूर्ख लोग, मलिन वृत्ति वाले, स्वच्छ वृत्ति वाले, और सुकवि कुकवि निज निज मति अनुहारी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। निरपहि सराहत सब नर नारी। निरपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि माने सुंदर कवि और कुकवि माने खराब कवि। सुकवि माने सुंदर कविता बना लेते हैं, जो काव्य शास्त्र से संबंधित, और कुकवि माने खराब कवि, जिसका काव्य शास्त्र से संबंधित तो नहीं होता है, लेकिन वो भी कवि है, वो गाते हैं, गा लेते हैं। निज मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार। सब नर नारी निरपहि सराहत, सभी नर नारी राजा की प्रशंसा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, लोक और वेद में सुंदर स्वामी की रीति है, विनती सुनकर के प्रेम को पहचानते हैं। तो सुंदर स्वामी को विनती करने वाले कौन कौन है? कहा ये संसार है, दुनिया है, दो तरह के लोग हैं, और दो तरह में 5 जोड़ी है। दो तरह में से एक धनिक है, एक गरीब है, हो गए ना दो तरह के। एक जोड़ा ये हुए, दूसरे जोड़ा में गांव के लोग और शहर के लोग, तीसरे जोड़ा में विद्वान लोग और मूर्ख लोग, चौथे जोड़ा में मलिन वृत्ति वाले, उजागर वृत्ति वाले, और 5वें जोड़ा में सुंदर कवि हो और कुकवि हो।
सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा के दरबार में जाकर के चाहे धनिक हो, गरीब हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सुकवि हो चाहे कुकवि हो, सभी लोग अपनी बात विनती के द्वारा राजा के सामने निवेदित करते हैं। और राजा के पास अपनी बात कहने का सबका अधिकार है। ऐसा नहीं केवल धनिक लोग ही कहें, गरीब न कहें, गांव शहर के लोग ही कहें, गांव के लोग बोले ही नहीं, सो नहीं। सुस्वामी का मतलब है उनके पास धनिक का जितना आदर है उतना गरीब का भी आदर है, जितना गांव शहर के लोगों का आदर है उतना गांव के लोगों का भी आदर है, जितना विद्वान का आदर है उतना मूर्ख का भी आदर है। मूर्ख को बोलो, मूर्ख देखिए साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो राजा कहते तुम अपनी भाषा में बताओ ना, अपने गांव की भाषा में जैसे बोलते हो घर परिवार से, तो वह अपनी भाषा में अपनी बात कहते हैं। अच्छा, एक मलिन वृत्ति वाले है, पापी है, हुजूर देखिए हम पापी है, अच्छा ठीक है तुम बात कहो, अपनी बात कहो। और एक है कि नहीं उजागर है, पुण्यात्मा है, हाँ ठीक है अपनी बात कहो। तो वो उनके पास सबका आदर होना चाहिए। और राजा का मतलब है कि उनके पास सबका सम्मान होना चाहिए। और एक जोड़ा वो है कौन, सुकवि कुकवि, सुंदर कवि है जिनके पास काव्य संबंधित सभी ज्ञान है, बढ़िया साहित्य के द्वारा राजा की स्तुति करते हैं। देखो एक सूत होता है, वह श्लोक में राजा गुणगान करता है, वहीं एक भाट होता है वो अपनी भाषा में राजा गुणगान करता है। सूत पौराणिक है, भाट पौराणिक नहीं है, उनको श्लोक नहीं आता है, लेकिन वह शब्दों को जोड़ करके राजा के बिरदावली को गायन करते हैं। राजा दोनों की बात सुनते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। राजा में 5 गुण है, साधु सुजान सुशील निर्पाला, ईश अंश भव परम कृपाला। साधु सुजान सुशील निर्पाला, साधु है, सुजान सुशील है, ईश अंश भव है और परम कृपाला। ये 5 गुण है नृपाला में। नृपाला माने राजा में कौन कौन गुण है, साधु गुण है, सुजान गुण है, सुशील गुण है, ईश अंश भव, ईश्वर के अंश से भव माने उत्पन्न है। गीता जी के 10वें अध्याय के 27वां श्लोक में नरा नाम च नराधिपम, ईश्वर का अंश है, और परम कृपाला माने परम दयालु हैं। राजा में अष्टलोकपाल का अंश हुआ करता है, राजा में अष्टलोकपाल का अंश हुआ करता है, इसलिए राजा का शासन होता है। आज भी आप इस बात को समझ सकते हैं, जब मुख्यमंत्री पद पर वह हो तो उसका जो प्रभाव होता है, और यदि मुख्यमंत्री पद से हट गए हो फिर जो रहता है, सब लोग जानते हैं, कुछ नहीं है हमारे आपके जैसे। और मुख्यमंत्री है तो भाई राजा है, प्रधानमंत्री है राजा है, राष्ट्रपति है राजा है, उनके एक एक शब्द का बड़ा महात्म है और उनका प्रभाव है, क्योंकि सारा तंत्र उनकी आज्ञा को अनुसरण करने में तत्पर है। जो वे कहेंगे सब मानेंगे। किसने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। और प्रधानमंत्री पद पर नहीं है तो किसने कहा, अमुक व्यक्ति ने कहा ऐसे बहुत लोग कहते रहते हैं। तो राजा में लोकपाल का अंश होता है, अष्टलोकपाल का, उस समय उनका प्रभाव होता है। राज पद को ग्रहण करते हैं, उनमें वो सारा प्रभाव आ जाता है। चंद्रमा के अंश से उनमें साम नीति होती है,
कुबेर के अंश से उनमें दाम नीति होती है, यमराज के अंश से उनमें दंड नीति होती है, और इंद्र के अंश से उनमें भेद नीति होती है। मुख्य रूप से 4 नीति उनमें विद्यमान हो जाती है। चंद्रमा के अंश से साम नीति हो जाती है, कुबेर के अंश से दाम नीति हो जाती है, यमराज के अंश से दंड नीति, इंद्र के अंश से भेद नीति, और ये 4 नीति महत्वपूर्ण है। परम कृपाला माने राजा परम दयालु होते हैं।